आजकल हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और आप इनको यूज़ करके हीट स्ट्रोक को अवॉइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक से बचने के लिए वो फूड आइटम्स जिनको लेके आप हीट स्ट्रोक को बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपकी जो पूरे दिन की डाइट है उसको आपने देखना है कि आप क्या क्या उसमें कंज्यूम करें। सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब दही आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है, आप दही को लस्सी के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी में यही कहती हूँ हमेशा कि मीठी कोशिश करें ना लें, बट नमक वाली लस्सी ले लें, क्योंकि अक्सर स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी में सोडियम के लॉसेस हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं तो वो उससे रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह दही को आप रायते की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप ऐसे भी अपने खानों के साथ दही ले सकते हैं। दही में आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्नैक भी बन सकता है। दही को आपने डेली बेसिस पे अपने खानों में इनकॉर्पोरेट करना है। ये करने से जो हीट स्ट्रोक का इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में कम होगा। अच्छा, इसके साथ हमारा जो सेकंड फूड आइटम है वो है जी वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनमें वाटर की क्वांटिटी अच्छी है। अब गर्मियों में हमारे जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनमें नेचुरली ही वाटर ज़्यादा है, जिस तरह हमारे पास खरबूजा है, तरबूज है, खीर है, टमाटर जो हम अक्सर ले भी रहे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इस गर्मी के मौसम में जितने फ्रूट इनटेक आप कर सकें आप करें, जिसमें हमारे पास तरबूज है। तरबूज को आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, तरबूज को आप एज ए स्नैक भी ले सकते हैं और अपने खानों में आपने ये इस्तेमाल करना है। आप दही में भी ऐड कर सकते हैं, खीर ऐड कर सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एज अ स्नैक भी फ्रूट्स ले सकते हैं, आप खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन इनको लेने से आपकी ओवरऑल जो एक वाटर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपने पानी का इस्तेमाल पूरे दिन में करना है, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट्स या क्लाइंट्स कहते हैं कि जी हमें प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते। आपको प्यास लगे ना लगे आपने पानी पीना है और पूरे दिन में 8 कप तो तकरीबन आपने पानी का पीना है। और जिनका काम इस तरह के गर्मी में जाना है, पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उन्होंने 12 ग्लास तक भी वो बहुत इजीली पानी ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हमसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप डिफरेंट ड्रिंक्स बना सकते हैं, इस तरह खीरे की, वाटरमेलन की। तो इस तरह की ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी हाइड्रेशन इंप्रूव रहेगी और आपका जो पूरे दिन का वाटर इनटेक है वो मेंटेन रहेगा। अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से लेथार्जी की कंप्लेन आती है या आपको लगता है कि आप में एनर्जी नहीं है, वो इसलिए होती है कि आपका वाटर इनटेक इनएडिक्वेट है या फिर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसलिए इन ड्रिंक्स को लेके, पानी को लेके, जो मैंने आपको जितनी भी फूड आइटम्स बताए हैं वो जब आप लेंगे तो आप गर्मी को बड़े आराम से हीट स्ट्रोक को भी अवॉइड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।